हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है थीम ऑफ एम्बिशन इन डॉक्टर फॉस्टस। मैं बिल्कुल भी समय का देरी नहीं करूँगी और आपको डायरेक्ट इस नोट्स का एक्सप्लेनेशन दूँगी। ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं भी आपको दूँगी, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या एम्बिशन का क्या थीम है, क्या रोल रहा है डॉक्टर फॉस्टस में, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर फॉस्टस का कैरेक्टर स्केच जो है इस मैंने पहले वीडियो में आपको दे चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो अपीयरिंग कैंडिडेट है तो प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। थैंक यू। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा ही पॉइंट्स वाइज और अच्छा नोट्स आप अपने एग्ज़ाम में लिखिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि ऐसा नोट्स देख करके एग्ज़ामिनर जो है अच्छी मार्किंग ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। डॉक्टर फॉस्टस इज अ फेमस ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा। दी प्ले शोज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस अ ब्रिलियंट स्कॉलर। ये प्ले क्या शो करती है? द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस की इसको स्टोरी को दिखाती है, शो करती है। ब्रिलियंट स्कॉलर, डॉक्टर फॉस्टस जो ब्रिलियंट थे, बहुत ही होनहार थे, बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर थे। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज़ एम्बिशन। ये प्ले का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। फॉस्टस अनकंट्रोल्ड एम्बिशन लीड्स टू हिज डाउनफॉल एंड ट्रेजेडी। फॉस्टस का जो है अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, मतलब जिसको कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उसका अनकंट्रोल्ड एम्बिशन उसके डाउनफॉल और ट्रेजेडी के तरफ उसको अग्रसर कर दिया। और ये जो है ये बेसिक आंसर में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको सारा पॉइंट्स नहीं याद हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें से कुछ इजी पॉइंट्स उठा करके आप एग्ज़ाम में डिस्कस कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पॉइंट्स जो इससे पहले वाले आंसर में मैंने आपको दिया है, कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, उसका भी कुछ पॉइंट्स उठा के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आप कौन सा पॉइंट्स उठा के इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको ये डबल मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, डिससेटिस्फैक्शन विथ नॉलेज। उसका नॉलेज के प्रति जो डिससेटिस्फैक्शन था वो, Faustus has mastered many subjects like logic, medicine, लॉ एंड थियोलॉजी। फॉस्टस ने मास्टर्ड कर रखा था, मतलब बहुत ही दूर तक पढ़ाई कर चुके थे वो। किस पेपर में? लॉजिक में, मेडिसिन में, लॉ में, थियोलॉजी में, 4 पेपर में उन्होंने पढ़ाई की हुई थी। स्टिल ही फील्स डिससेटिस्फाइड एंड बोर्ड। लेकिन इतना पढ़ाई करने के बाद भी जो है वो हमेशा अपने नॉलेज से डिससेटिस्फाइड रहते थे और बोर्ड रहते थे कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे भी ज़्यादा होने चाहिए था। ही वॉन्ट समथिंग ग्रेटर देन नॉर्मल ह्यूमन नॉलेज। वो क्या चाहते थे? समथिंग ग्रेटर, कुछ बहुत ज़्यादा चाहते थे। नॉर्मल ह्यूमन नॉलेज, जो एक नॉर्मल ह्यूमन का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उससे बहुत ज़्यादा वो चाहते थे। अब सेकेंड पॉइंट है डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड पावर। फॉस्टस ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग पावरफुल लाइक अ गॉड। फॉस्टस जो है वो, मतलब ये लाइन जो है आपको बता रही है कि डॉक्टर फॉस्टस जो कितने ही एम्बिशियस थे कि वो भगवान से मतलब की तरह पावरफुल बनना चाहते। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ओवर एम्बिशियस थे वो, और यही ओवर एम्बिशन उन्हें उनके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया। ही वांट्स टू कंट्रोल नेचर एंड पीपुल। वो किसको कंट्रोल करना चाहते थे? प्रकृति को और पीपुल को। वो प्रकृति के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके का पावर चाहते थे। हिज एम्बिशन गोज़ बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। उनकी जो एम्बिशन थी, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, गोज़ बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, वो ह्यूमन लिमिट्स के परे थी। ह्यूमन, एक साधारण ह्यूमन ये सब नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जो है, आगे देखिए कि वो क्या करने लगे। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग। ही रिजेक्ट्स ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स एज यूजलेस। उन्होंने जो है और ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट, जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूज़लेस, उनके नज़र में वो सारे सब्जेक्ट्स यूज़लेस थे, उनका कोई यूज़ नहीं था।
ह्यूमन के लाइफ में। ही बिलीव्स दे कैन नॉट गिव हिम अल्टीमेट पावर। वो ये मानते थे कि विश्वास करते थे कि ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के उन्हें अल्टीमेट पावर, ऐसा पावर नहीं मिल सकता है जिससे कि वो नेचर को कंट्रोल कर सकें और पीपल को कंट्रोल कर सकें। दिस शोज इज़ प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। और ये चीज़ जो है उनके प्राइड को, उनके घमंड को और ओवर कॉन्फिडेंस को शो कर रही है। डील विद द डेविल। अब उन्होंने क्या किया, अपने को पावरफुल बनाने के लिए, नेचर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, डील विद द डेविल राक्षस के साथ उन्होंने डील कर ली। फॉस्टस मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मेफिस्टोफेल्स मुझे लगता है कि एक डेविल का नाम होगा। ही सेल्स हिज सोल फॉर 24 ईयर्स ऑफ पावर एंड प्लेजर। उन्होंने जो है किन्होंने, डॉक्टर फॉस्टस ने जो है अपनी आत्मा को 24 साल के पावर के लिए बेच दिया। मतलब होता है ना कि 24 साल के लिए आप मुझे ये शक्ति दीजिए, उसके बदले में मैं आपको अपनी आत्मा दे देती हूँ। अपनी आत्मा को उन्होंने बेच दिया, यही समझ लीजिए। और प्लेजर, अपनी खुशी को बेच दिया। दिस इज़ द पीक ऑफ हिज डेंजरस एम्बिशन। ये चीज़ जो है कि उन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया सिर्फ 24 साल के पावर के लिए। तो ये जो है पीक, मतलब होता है ना कि जैसे कि पर्वत का पीक होता है, मतलब डेंजरस एम्बिशन के पीक को वो पार कर गए थे, चरम सीमा पार कर गए थे उनकी महत्वाकांक्षा। एम्बिशन ब्लाइंड से, महत्वाकांक्षा के कारण वो अंधे हो गए थे। फॉस्टस इग्नोर्स ऑल वार्निंग्स एंड साइंस। फॉस्टस जो हैं सारे वार्निंग्स और साइंस को इग्नोर करने लगे। गुड एंजल एडवाइसेज हिम टू रिपेंट बट ही डज नॉट लिसन एंड वेस्ट्स हिज पावर्स दैट लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल। गुड एंजल के द्वारा क्रिस्टोफर मार्लोव ये बताना चाह रहे हैं कि गुड एंजल जो है उन्हें मतलब सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें बताते कि वो सही रास्ते पे आ जाएं। ये लाइन जो है उनके लिए सही नहीं है, ये इस रास्ते पे उन्हें खतरा हो सकता है, बहुत खतरनाक रास्ता उन्होंने चुन लिया है। लेकिन उनके बहुत बोलने के बाद भी जो है डॉक्टर फॉस्टस उनकी एक बात नहीं सुनी और वेस्ट हिज पावर, और अपने जितने भी शक्ति, जो 24 साल की शक्ति जो उन्होंने पाई थी, उस शक्ति का हमेशा उन्होंने गलत ही इस्तेमाल किया, कभी सही इस्तेमाल नहीं किया। दैट लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल। और जिसके कारण से उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो उनका डाउनफॉल के तरफ वो बढ़ते चले गए अपने। हिज एम्बिशन मेक्स हिम ब्लाइंड टू राइट एंड रॉन्ग। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पा रही थी, उनके कारण वो अंधे हो चुके थे घमंड में। दिस शोज दैट हिज एम्बिशन डज नॉट ब्रिंग रियल सक्सेस बिकॉज ही स्टार्टेड मिस यूजिंग हिज पावर्स। ये क्या दिखाता है, दैट हिज एम्बिशन की उनकी जो महत्वाकांक्षा थी डज नॉट ब्रिंग रियल सक्सेस, वो वाकई में जो रियल सक्सेस होते एक इंसान के जीवन की, वो ब्रिंग नहीं कर पा रहे थे, वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज़ क्यों नहीं अचीव कर पा रहे थे, इतना पावरफुल होने के बाद भी वो अपने जीवन में सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण बिकॉज़ ही स्टार्टेड मिसयूजिंग हिज पावर्स, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में, रियल सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे थे, अपनी खुशी अचीव नहीं कर पा रहे थे। डाउनफॉल एंड ट्रेजेडी, अब उनके जीवन का डाउनफॉल। इन द एंड फॉस्टस लूजेज एवरीथिंग एंड हिज सोल इज़ टेकन टू हेल। और लास्ट में क्या होता है, फॉस्टस लूजेज एवरीथिंग, फॉस्टस सब कुछ खो बैठते हैं, एंड हिज सोल, और उनकी आत्मा जो वो बेच चुके थे डेविल के हाथों, इज़ टेकन टू हेल, वो नर्क में ले जाई गई। हिज एम्बिशन लीड्स टू हिज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, उनका जो महत्वाकांक्षा था लीड्स टू हिज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया, उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके चला गया। मॉरल लेसन ऑफ एम्बिशन, अब मॉरल लेसन एम्बिशन का क्या है, दी प्ले शोज दैट टू मच एम्बिशन इज़ डेंजरस। ये प्ले शो करता है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो है वो खतरनाक है। ह्यूमन शुड नो देयर लिमिट्स एंड रॉन्ग एम्बिशन लीड्स टू लॉस एंड सफरिंग। ह्यूमन शुड नो, मनुष्य को जो है ये जानना चाहिए कि उनका लिमिट क्या है, उनका दायरा क्या है, एंड रॉन्ग एम्बिशन, और गलत प्रकार का जिद जो होता है, गलत प्रकार की इच्छा जो होती है, वो जो है क्या करती है, लीड्स टू लॉस एंड सफरिंग, वो हमेशा लॉस और सफरिंग का ही कारण बनती है, क्योंकि गलत इच्छा आपको कभी सुख नहीं दे सकती। इसका
इस प्ले का मेन थीम यही है कि गलत एम्बिशन जो है वो कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकती है। आप अगर किसी का गलत कर रहे हैं तो आप गलत करके आप खुश नहीं हो सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूज़न, एम्बिशन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। एम्बिशन जो है वो सेंट्रल थीम है प्ले का। फॉस्टर्स डिज़ायर फॉर पावर एंड नॉलेज डिस्ट्रॉयज हिम। फॉस्टर्स की जो इच्छा थी पावर और नॉलेज को गेन करना, वो डिस्ट्रॉयज हिम, उनको बर्बाद कर दिया। हिज स्टोरी इज़ अ वार्निंग अगेंस्ट ओवर एम्बिशन एंड प्राइड। उनकी जो ये स्टोरी है डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ वार्निंग, ये एक चेतावनी है अगेंस्ट ओवर एम्बिशन एंड प्राइड। किसके खिलाफ? एक चेतावनी है ओवर एम्बिशन एंड प्राइड, घमंड के खिलाफ और ओवर एम्बिशन के खिलाफ। द प्ले टीचेज दैट कंट्रोल्ड एम्बिशन इज़ गुड। ये प्ले जो है हमें सिखाती है कि कंट्रोल्ड एम्बिशन की जिस एम्बिशन को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं वो सही है, बट अनकंट्रोल्ड एम्बिशन लीड्स टू ट्रेजिडी। लेकिन ऐसा एम्बिशन, ऐसी इच्छा, ऐसी महत्वाकांक्षा की जो हमारे ही दायरे से बाहर हो, जिसको कि हम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो हमारी बर्बादी का कारण बनती है। थैंक यू फ्रेंड्स।